दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस कलयुग में एक ऐसा दरवाजा है जो दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। उस दरवाजे को आज तक कोई खोल नहीं पाया है। कोई कहता है कि वो दरवाजा किसी विशेष मंत्र से खुलेगा, या ये कहा जाता है कि जब कोई दिव्य अवतार इस धरती पर आकर इस दरवाजे को खोलेगा तब ये रहस्यमय दरवाजा खुलेगा। दोस्तों, उस दरवाजे को वैज्ञानिक वॉल्ट भी कहते हैं। वो दरवाजा केरल में है। केरल में एक मंदिर है जिसका नाम है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये वो रहस्यमय मंदिर है जिसके अंदर वो दरवाजा बना हुआ है। उस दरवाजे की बाद में बात करेंगे, पहले आप मंदिर के बारे में जान लीजिए। दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी नाम जहां पद्म कमल को संदर्भित करता है, नाभ का अर्थ होता है नाभि और स्वामी का अर्थ होता है भगवान। यहाँ भगवान पद्मनाभ स्वामी को आदि शेष पर लेटे हुए मुद्रा में देखा जाता है। यह अपने अथाह धन संपत्ति के कारण चर्चा में रहता है और इसी के साथ एक ऐसी चीज भी इस मंदिर से जुड़ी हुई है जो आज तक रहस्य बनी हुई है। इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर में कई गुप्त तहखाने बने हुए हैं, जिसमें से कुछ को तो अतीत में ही खोल दिया गया था, लेकिन एक दरवाजा ऐसा है जिसे खोल पाना नामुमकिन है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि इस दरवाजे को खोल पाना किसी के लिए संभव नहीं है और ना ही कोई बता सकता है कि इसके पीछे आखिर क्या रहस्य बना हुआ है। यह रहस्यमय दरवाजा वॉल्ट बी नाम से प्रसिद्ध है। इसके पीछे की कहानी क्या है, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से जय श्री हरि अवश्य लिखिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इसे 16वीं सदी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था, जिसके हिसाब से यह लगभग 5000 साल पुराना है। ऐसा भी कहा जाता है कि त्रावणकोर के राजा भगवान विष्णु के परम भक्त हुआ करते थे और उन्होंने अपना सब कुछ भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया था। उसके बाद 1750 में महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को भगवान का दास घोषित कर दिया था, जिसके बाद से मंदिर की देखरेख राजघराना करने लगा। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर में भगवान की इतनी बड़ी मूर्ति है कि उनके दर्शन के लिए 3 दरवाजे बने हुए हैं। पहले द्वार से देवता का सिर दिखाई देता है। केंद्र के द्वार से भक्त भगवान की नाभि से खिलते हुए कमल को देख सकता है और अंतिम द्वार से उनके चरण देख सकता है। दोस्तों, इस मंदिर को भारत के सबसे बड़े रहस्यमयी और अथाह खजाने वाले मंदिर के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर में ऐसे तहखाने हैं जिन्हें वॉल्ट ए, बी, सी, डी, ई और एफ नाम दिया गया है। हालांकि साल 2014 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यहाँ 2 अन्य तहखाने और हैं जिन्हें वॉल्ट जी और एच नाम दिया गया है। सेवानिवृत्त IPS अधिकारी सुंदर राजन ने मंदिर के बेहिसाब खजाने का जायजा लेने के लिए 2011 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। साल 2011 में इस मंदिर के तहखाने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में खोले जा चुके हैं, जिसमें बहुत सा धन, सोने चांदी और हीरे जवाहरात मिले और उनकी कीमत खरबों में आंकी गई है। वॉल्ट बी, जिसे नीला वसर या फिर कल्लरा कहा गया है, वो अब तक खुला नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इसे खोलने का काम जो भी करेगा वो दुर्भाग्य को निमंत्रण देगा। दोस्तों, माना जाता है कि वॉल्ट बी को नागों द्वारा संरक्षित किया गया है। मान्यता है कि लोक कथाओं का वैम्पायर, जिसका नाम कांजी रोट्टू यक्षी था, अन्य अलौकिक देवता के साथ इसकी रक्षा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है वह मुसीबत को आमंत्रित करता है। इस बात पर पहले शायद किसी को विश्वास ना हुआ हो, मगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले अधिकारी ने जब इसे खोलने की कोशिश की थी तो कुछ हफ्ते के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि साल 1931 में भगवान विष्णु के मंदिर के दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही थी तो हजारों नागों ने मंदिर के तहखाने को घेर लिया था और उनके काटने से ऐसा कोशिश करने वालों की मौत हो गई थी। दोस्तों, ये रहस्यमय दरवाजा लकड़ी का है और ऐसा कहा जाता है कि यह किसी सांकल, जंजीर या फिर नटबोल्ट से बंद नहीं किया गया है। ये बस मंत्रों के उच्चारण से बंद किया गया है। दरवाजे पर 2 सांपों की आकृतियां बनी हुई हैं जो बताती
बताती हैं कि कुछ ऋषियों ने नाग पाशम जैसे शक्तिशाली मंत्र से इसे बंद कर रखा है और अब गरुड़ मंत्र की सहायता से इसे खोला जा सकता है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि मंत्र के उच्चारण में अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो फिर उस व्यक्ति की मौत तो पक्की है। दोस्तों, अब तो लोग कहते हैं कि ये कलयुग का सबसे ज्यादा रहस्यमय मंदिर है। इस मंदिर के दरवाजे को इंसान नहीं खोल सकते। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है, तो इस मंदिर के दरवाजे को भगवान विष्णु के अवतार के अलावा और कोई भी खोल नहीं पाएगा। लोग कहते हैं कि जब इस कलयुग का अंत निकट होगा तब भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे। वे अपने 10वें अवतार में कल्कि अवतार के रूप में धरती पर आएंगे और समस्त पापियों का नाश करेंगे और उनके ही हाथों से इस दरवाजे को खोला जा सकता है। दोस्तों, जब इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही थी तब वैज्ञानिकों ने इस दरवाजे पर कान लगाकर सुना था। तो वे वैज्ञानिक बताते हैं कि इस दरवाजे के पीछे से समुद्र के पानी की आवाजें आती हैं। वे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे दरवाजे के खुलते ही प्रलय न आ जाए। दोस्तों, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर एक सोने की परत चढ़ी हुई है, इसलिए ये मंदिर और भी अनोखा लगता है। ये मंदिर भगवान विष्णु के 108 प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। यह दिव्य मंदिर भारत के उन गिने चुने मंदिरों में से एक है जहां पर केवल हिंदू धर्म के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर का रहस्य और भव्यता हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। दोस्तों, अगर आप शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो आप इस मंदिर में अवश्य जाइए। पद्मनाभ स्वामी मंदिर अपने सख्त नियमों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आने वाले भक्तों को विशिष्ट ड्रेस का पालन करना पड़ता है। इन सब के बावजूद भी भक्त बड़ी संख्या में इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर का उल्लेख कई ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण में मिलता है। इस मंदिर को 7 परशुराम क्षेत्रों में से एक माना जाता है। मंदिर के पास एक पवित्र टैंक भी स्थित है जिसे पद्म तीर्थम कहा जाता है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की वास्तुकला केरल शैली और द्रविडियन शैली का मिश्रण है, जिसे आसपास के कई मंदिरों में देखा जा सकता है। मंदिर का गर्भगृह एक पत्थर के स्लैब पर स्थित है। मंदिर की मुख्य मूर्ति लगभग 18 फीट लंबी है। मंदिर की पूरी इमारत पत्थर और कांस्य के सुंदर भित्ति चित्रों से सजी हुई है। मंदिर में श्री पद्मनाभ स्वामी के जन्मदिन को थिरुवोनम के त्योहार के रूप में बड़ी खुशी से मनाया जाता है। इस दौरान कई पीढ़ियों पहले पूर्वजों द्वारा किए गए पारंपरिक आरती और रीति रिवाजों के साथ पूजा की जाती है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में थुलम और मीनम के त्योहार को साल में 2 बार मनाया जाता है। आपको बता दें कि यह एक 10 दिवसीय त्योहार है जिसे श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में मनाया जाता है। इस त्योहार पर परंपरागत रूप से मूर्तियों को ले जाने के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब इस अनुष्ठान को बंद कर दिया गया है। लक्ष दीपम यहाँ पर मनाया जाने वाला एक ऐसा त्योहार है जो कि कई हजार दीपों को जलाकर मनाया जाता है। इस दौरान मंदिर का नजारा हर किसी को मंत्र मुग्ध कर देने वाला होता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के प्रमुख शहरों से सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो बता दें कि तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर से करीब 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा आप कोच्चि वेली रेलवे स्टेशन से यात्रा करने का विकल्प चुन सकते हैं, जो सड़क मार्ग से लगभग 17 मिनट की दूरी पर है।